चलिए बड़ी खबर लखनऊ से मिल रही है, जहां पर जिलों में पुनर्नियुक्ति के लिए डॉक्टरों की कमी देखी गई है। प्रांतीय चिकित्सा सेवा संवर्ग से नियुक्ति की योजना बनाई गई थी। लखनऊ सहित महानगरों के डॉक्टर रुचि नहीं ले रहे हैं। सेवानिवृत्ति डॉक्टर चिकित्सकों को 4 नवंबर तक आवेदन देना था। इसके लिए अलग अलग जिलों में 433 पद खाली पड़े हैं। सूत्रों के अनुसार ज्यादातर जिलों के लिए आवेदन नहीं आए हैं। श्रावस्ती में 14 पद खाली पड़े हैं, केवल 4 आवेदन ही अब तक पहुंचे हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर लखनऊ से, जिले में पुनर्नियुक्ति के लिए डॉक्टरों की कमी देखी जा रही है। प्रांतीय चिकित्सा सेवा संवर्ग की नियुक्ति की योजना बनाई थी। लखनऊ सहित महानगरों के डॉक्टर इसमें रुचि नहीं ले रहे हैं। सेवानिवृत्ति चिकित्सकों को 4 नवंबर तक का आवेदन दिया गया था, लेकिन अब तक सिर्फ 4 आवेदन ही पहुंचे हैं। चलिए एक बार फिर रुक करते संवाददाता अमरिंदर की ओर। अमरिंदर, आखिर क्या वजह है जो डॉक्टर्स इसमें रुचि नहीं ले रहे हैं? लखनऊ सहित महानगरों के जो डॉक्टर्स हैं इसमें किसी तरह का कोई इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा है। अभी तक सिर्फ 4 आवेदन ही मिले हैं। जी जी बिल्कुल अमृता जी, देखिए प्रांतीय चिकित्सा सेवा संघ एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि डॉक्टर्स का ऑर्गेनाइजेशन है। प्रदेश सेवा के जो डॉक्टर्स होते हैं उनके द्वारा सरकार को एक प्रपोजल दिया गया था, जिसके तहत योजना बनाई गई थी कि जिलों में जहां पर डॉक्टरों की कमी है वहां पर ऐसे चिकित्सक जो कि सेवानिवृत्त हो चुके हैं, रिटायर हो चुके हैं, उनको दोबारा से अगर वो स्वस्थ कुशल मंगल है तो आवेदन करने का मौका दिया जाए और वो दोबारा से आवेदन करें। उनको सरकार एक सैलरी दे करके वहाँ जिलों में नियुक्त करेगी ताकि लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सके। और ये प्रपोजल प्रांतीय चिकित्सा सेवा संघ की ओर से आया था। सरकार ने इसको मंजूरी देते हुए बाकायदे आवेदन मांगे, लेकिन अब जबकि आवेदन मांग लिए गए हैं तो इसमें जो रिटायर्ड डॉक्टर्स हैं, सेवानिवृत्त डॉक्टर्स हैं, वो कहीं न कहीं अपनी रुचि बहुत कम दिखा रहे हैं और ज्यादातर जिलों में जितने पद हैं उसके सापेक्ष उतने भी आवेदन नहीं आ पाए हैं। किसी जिले में अगर 10 पद हैं तो वहां पर 10 आवेदन नहीं आकर के 4 या 5 आवेदन या 2 आवेदन आने की स्थिति है। कई जिलों में तो कोई आवेदन नहीं आया है, दूर दराज के जो जिले हैं। तो ऐसे में सरकार द्वारा प्रांतीय चिकित्सा सेवा संघ की सलाह पर ये जो कवायद की गई थी, ये कवायद लगभग फेल नजर आ रही है। जब चिकित्सक आवेदन करेंगे ही नहीं, रुचि ही नहीं लेंगे जिलों में तैनाती की, तो ऐसे में सेवानिवृत्त चिकित्सकों को लेकर के उनकी तैनाती की को लेकर के जो योजना बनाई गई थी तो वो योजना सफल नहीं नजर आ रही है अमृता जी। जी अमरिंदर, बिल्कुल हम देख सकते हैं सरकार की इस कवायद कहीं ना कहीं फेल होती नजर आ रही है। सरकार के द्वारा चलाई हुई योजना भी फेल होती नजर आ रही है, क्योंकि श्रावस्ती में 14 पद अब भी खाली है और केवल 4 आवेदन ही पहुंचे हैं। लखनऊ सहित महानगरों के डॉक्टर इसमें रुचि नहीं ले रहे हैं। सेवानिवृत्ति चिकित्सकों को 4 नवंबर तक के लिए आवेदन देना था, लेकिन काफी कम आवेदन पहुंचे। इसके लिए अलग अलग जिलों की अगर बात की जाए तो 433 पद खाली हैं, जिसमें अभी भी जो डॉक्टर्स है इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे हैं। और जो सरकार जी मैं कुछ बताना चाहूंगा। जी देखिए, ज्यादातर सेवानिवृत्त चिकित्सक जो हैं वो सेवानिवृत्ति के बाद अपना स्वयं का या तो हॉस्पिटल खोलते हैं या अपना स्वयं का कंसल्टिंग क्लिनिक खोलते हैं और ऐसी स्थिति में वो महानगरों में रहकर ही बड़ी कमाई उनको होती है, ऐसा देखा गया है। ज्यादातर सेवानिवृत्त डॉक्टर एक विशेषज्ञ चिकित्सक के रूप में किसी विशेष बीमारियों या कुछ बीमारियों को लेकर के वो स्पेशलिस्ट के रूप में, विशेषज्ञ के रूप में महानगरों में अपने बड़े बड़े क्लिनिक खोलते हैं, जहाँ पर मरीजों की लंबी कतार लगती है और बड़ी फीस लेकर के, बहुत बड़ी फीस जनता से लेकर के वो अपनी सलाह देते हैं, चिकित्सा सलाह देते हैं। तो ऐसे में ये भी माना जा रहा है ये जो चिकित्सक बड़ी कमाई कर रहे हैं, लंबी कमाई कर रहे हैं, ये अपनी रुचि इस वजह से भी नहीं दिखा रहे हैं अमरिंदर। लेकिन कई बार ये भी देखा जाता है सरकारी डॉक्टर होने के बावजूद भी अपना प्राइवेट क्लिनिक खोलकर चलाते हैं। पहले सरकारी अस्पतालों में इलाज करते हैं, उसके बाद फिर खुद के प्राइवेट क्लिनिक में भी समय देते हैं डॉक्टर्स। बिल्कुल अमृता जी, ये एक बड़ी पुरानी समस्या थी, जिस समस्या पर कई बार सरकार ने अलग अलग तरीके की अलग तरीके से अपना सरकार ने नियम लाई, कानून लाई, लेकिन उसके बावजूद ये समस्या निस्तारित नहीं हो पा रही थी। तो अभी पिछले कुछ दिनों पहले सरकार ने इसका एक रास्ता निकाला कि जो चिकित्सक प्राइवेट प्रैक्टिस करना चाहते हैं वो बाकायदे अपना शपथ पत्र प्रस्तुत करें और अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस का समय जो है उस शपथ पत्र में शो करें और उसके बाद उनकी जो सैलरी है, उनको जो सरकारी सुविधाएं दी जा रही है उसमें अंश कटौती की जाएगी, उसमें एक पार्ट की कटौती करके और उनको प्राइवेट प्रैक्टिस की अनुमति प्रदान की जाएगी। तो अब क्या है, इस समस्या को लेकर के सरकार ने गेंद अपने पाले में कर ली है। सरकार ने कहा कि भाई अगर प्राइवेट प्रैक्टिस आप करना चाहते हो
तो उसका जो समय आप का है वो बता दो हमें, तो हम आपके ड्यूटी आवर जो है उसमें कटौती करके और आपको दी जाने वाले वेतन या अन्य सुविधाओं में एक कटौती करेंगे और वो पैसा हम किसी अन्य चिकित्सक को देंगे जो आपके स्थान पर आपके समय पर सरकारी ड्यूटी करेगा। ये रास्ता फिलहाल इसका निकाला गया है। लेकिन प्राइवेट प्रैक्टिस एक ऐसा लालच है, प्राइवेट प्रैक्टिस एक ऐसी वजह है जिसकी वजह से ही ये जो योजना प्रांतीय चिकित्सा सेवा संघ भी लाया था, जिसमें सेवानिवृत्त चिकित्सकों को पुनर्नियुक्ति का मौका दिया गया था, इसमें रुचि नहीं ली जा रही है, ऐसा माना जा रहा है। बिल्कुल अमरेंद्र, जिस तरह से लगातार मरीजों के हित के लिए सरकार नए रास्ते खोज रही है, लेकिन यहाँ पर जो डॉक्टर्स हैं उसमें रुचि दिखाने को तैयार नहीं है। श्रावस्ती की में 14 पद खाली है, केवल 4 आवेदन आए हैं। हालांकि सेवानिवृत्त चिकित्सकों को 4 नवंबर तक आवेदन देना था, लेकिन डॉक्टर्स इसमें रुचि ही नहीं ले रहे हैं। अब कहीं ना कहीं मरीजों के लिए भी ये मुसीबत बनता दिखाई दे रहा है। इसके लिए अलग अलग जिलों की अगर बात की जाए 433 पद अब भी खाली पड़े हैं। जानकारी के अनुसार ज्यादातर जिलों के लिए आवेदन ही नहीं पहुंचे हैं। जिलों में पुनर्नियुक्ति के लिए डॉक्टरों की कमी देखी जा रही। बड़ी संख्या में प्रांतीय चिकित्सा सेवा संवर्ग से नियुक्ति की योजना बनाई थी सरकार ने, लेकिन अब कहीं ना कहीं ये फेल होती साबित हो रही है।